या इस देश पर सबसे अधिक, अरे दिया इस देश पर सबसे अधिक बलिदान गाजीपुर, दिया इस देश पर सबसे अधिक बलिदान गाजीपुर। अरे अधिक दर्शक और श्रोता बंधुओं को प्रणाम करेंगे कि हमने जो कुछ भी बोला, चाहे विजय लाल यादव के बारे में बोला, चाहे खेसारी लाल के बारे में बोला, पंकज पुजारी, उजाला यादव, विजय लाल निरहुआ, प्रवेश लाल, मिठाई लाल, जिसके बारे में जो बोला, ये जितने लोग हैं इसके सभी लोगों को इस मुकाम तक ले जाने वाले में आप लोग हैं। यहाँ तक कि हमारा भाई छोटा है प्रवेश लाल यादव, प्रवेश लाल यादव भर्ती होने के लिए गया गोरखपुर में, एक जगह से छट गया, दो जगह छट गया, गोरखपुर में गया और वहाँ के जो अधिकारी थे इंटरव्यू लेते 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 थक गए, बोले यार दिमाग बहुत ऐसे हो गया, तुम लोगों में से कोई गाता है क्या? तो प्रवेश आगे चला गया और प्रवेश आगे जाकर के तुरंत गाना शुरू कर दिया, हमारे देश को सबनम बताया जाता है, पुनीत पर्व पे झंडा उड़ाया जाता है। इतना बात सुना, अधिकारी तुरंत कलम से सेलेक्ट करके प्रवेश लाल को। नमस्कार, मैं पुनीत कुमार त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आवाज़ भारत की। इस समय गाजीपुर जनपद के मनिहारी ब्लॉक क्षेत्र के टड़मा टप्पा सौरी गांव में हम लोग आए हुए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टड़मा टप्पा सौरी एक छोटा सा कस्बा है और उस छोटे से गांव से एक गरीब परिवार का बेटा, जो कि पिरहा के कहीं न कहीं सम्राट कहे जाने वाले और भी लोग हैं, लेकिन एक छोटे से गांव से निकला हुआ लड़का आज इस फिल्मी दुनिया हो, भोजपुरी का सुपरस्टार, बिरहा का सुपरस्टार, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको सुपरस्टार बनाने वाले उन्हीं के बड़े भाई हमारे बीच हैं। और जो कि देखा जाए तो सरस्वती, साक्षात सरस्वती उनके हाथ में विराजमान हैं और वो हमेशा अपने कलमों से देश के लिए हो चाहे नौजवानों के लिए हो, हर मतलब क्षेत्र में अपने कलम के माध्यम से वो अपने श्रोता को खुश करते हैं और अपने बड़े छोटे भाई और दिनेश लाल यादव, विजय लाल यादव जो हैं उनको गीत लिख के देते हैं। आज हमारे साथ वो हैं। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। या इस देश पर सबसे अधिक, अरे दिया इस देश पर सबसे अधिक बलिदान गाजीपुर, दिया इस देश पर सबसे अधिक बलिदान गाजीपुर, अरे अधिक बलिदान गाजीपुर, अधिक बलिदान गाजीपुर। सब प्यारे लाल यादव, ग्राम टड़वा टप्पा सौरी। हमारे पिताजी का नाम श्री, अब तो स्वर्गीय हो गए हैं, स्वर्गीय देवनाथ यादव। माताजी का नाम पारकली देवी। और बचपन से लेकर के पिताजी कलकत्ता में फैक्ट्री में काम करते थे और वहीं पे हमारी पढ़ाई शुरू हुई और जूनियर तक मैं पढ़ा वहाँ पर। इसके बाद में माताजी के साथ मैं गांव चला आया, यहाँ पर समता विद्यालय में पढ़ाई किया। और हमारे घर में बिरहा का माहौल था। हमारे दादाजी भी गाते थे, हमारे बड़े पिताजी एक नंबर के बिरहिया थे। उनसे छोटे जो दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं, उनके पिताजी कुमार यादव, वो भी बिरहिया थे। पिताजी की भी रुचि, मतलब पूरा परिवार बिरहा के में ओत प्रोत था। और उसी में से एक पौधा के रूप में विजय लाल यादव निकले, जो बहुत ही अच्छी गायकी, अच्छी आवाज़। और सन 70-72 से विजय लाल यादव गायन शुरू किए। उसके 5-6 साल बाद मैं देखा कि विजय लाल गा रहे हैं और कोई भी कवि गाना लिख के उनको दे रहा है, तो हमको बहुत अच्छा लगता था। तो प्रेरणा हमारे गुरु हैं श्री चंद्रिका कवि जी, उनसे हमको प्रेरणा मिली। एक मुलाकात हो पाई, इसके बाद सन 1981 में उनका निधन हो गया। मैं बिरहा लिखने लगा, विजय लाल यादव रोने लगे कि हमारे गुरुजी तो आज निकल गए, चंद्रिका कवि जी। हम कहले ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, घर में माहौल है, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, हम चलिए लिखते हैं, आप गाइएगा। और यही हुआ। माँ सरस्वती हमारे कलम पे आई और विजय लाल के गले में गई और दोनों लोग, हम लोग शौकियाना मज़े से, आनंद से हम लिखते गए और गाते गए। और जो आज तक का ये सफ़र है,
सर जैसे कहना चाह रहे हैं कि आपकी बहुत लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आप पढ़ाई कहाँ से किए हैं? पढ़ाई तो मैं बताया कि जूनियर मैं कलकत्ता से किया हूँ, हावड़ा सालकिया से। और इसके बाद मैं चला आया सादात, हमारे यहाँ एक श्री महंत शिवदास उदासीन इंटर कॉलेज है, वहाँ से मैंने इंटर तक किया। इंटर के बाद मैं बीए की पढ़ाई शुरू करने जा रहा था, तब तक बिरहा में हमको वो मुकाम मिल चुका था कि हमको पढ़ने का मौका नहीं मिला। और वो समझिए कि विद्यालय छोड़ करके इस सरस्वती के बिरहा के विद्यालय में 40-45 वर्षों से सेवा करता रहा हूँ। आज भी हमको लगता है कि मैं पढ़ ही रहा हूँ। सर जैसे कि बिरहा जब आप लिखते हैं, जब लिखना स्टार्ट किए थे तो मतलब मन में आपको कैसे बना कि नहीं मुझे भी बिरहा से होता ना कि कोई काम आदमी स्टार्ट करता है तो उस टाइम आपके घर में बिरहा का माहौल था, तो आपका विचार पहले कुछ और था कि बिरहा में आने का ही मन था? नहीं देखिए, उसमें था कि पिताजी चाहते थे कि मैं विज्ञान से पढ़ाई, जीव विज्ञान से पढ़ाई करूं। और तैयारी हमारी अलीगढ़ तक की एमबीबीएस डॉक्टर बनने की थी। लेकिन पिताजी चाहते थे कि मेरा बेटा इस बिरहा लाइन में न जा करके, क्योंकि उस टाइम बिरहा के में आर्थिक मजबूती कुछ नहीं थी। एक शौकियाना था, लोग गाते थे बजाते थे, इसलिए कोई बिजनेस के तौर पे, प्रोफेशन के तौर पे नहीं था। तो पिताजी सोचते थे कि भाई आगे चल के इनकी लाइफ चौपट हो जाएगी। लेकिन बिजयलाल यादव जब गाते थे और पब्लिक का प्यार उनको मिलता था और मैं गाना सुनता था, तो गाने की लाइनें सुन करके हमको लगता था कि अगर मैं भी लिखता तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख लूँगा। तो मैं गाना बजाना सब कुछ छोड़ के कि गाऊँगा नहीं, मैं लिखना ही शुरू किया। तो सर कभी आप बिरहा गाए हैं? 1-2 साल मैं गाया, लेकिन मैं ये समझा कि नहीं, अपने घर में एक होनहार जो उच्च कोटि का कलाकार है अगर वो है, तो फिर उसमें गाने का कोई मतलब नहीं है। परिवार अपना संयुक्त है, ज़्यादा लोग होते हैं तो थोड़ा अलगाव होता है, लेकिन वो अलगाव मतभेद से होता है, न कि कोई दिल से किसी के प्रति कोई गलान नहीं। आज भी हम लोग उसी तरह रहते हैं जैसे एक संयुक्त परिवार रहता है। तो सर आप जब गाना लिखना शुरू किए तो मतलब कि जो बिरहा लोग गाते थे तो आपके गाना पहला गाना किसको दिए थे सर? पहला गाना हम एक हमारे बगल में जखनिया गांव है किशुनपुर, वहाँ के एक सुदामा नाम के एक गायक थे, और हमारे पड़ोस में हमारे भाई हैं सिजोर यादव, वही बोले कि तुम गाना लिखते हो तो एक गाना सुदामा को दो। तो सुदामा को मैंने 3-4 गाना दिया, वो गाने लगे। और तब तक उसी बीच में चंद्रिका कवि हमारे गुरुजी का निधन हो गया 1921 में। तो विजयलाल यादव हमारे सामने के घर के सामने बैठे और सुने खबर तो रोने लगे। मैं साइकिल पे बैठा के उनको लेके गया गुरुजी के गांव पे, और रास्ते में बोले यार मैं तो टूट गया। हम कहने कुछ नहीं टूटने की ज़रूरत है, मैं लिखूंगा आप गाओ। और मैं सर लिखता गया। विजयलाल यादव की गायकी सुंदर, तथा जो कुछ भी माँ सरस्वती कलम से लिखवाई वो भी सुंदर, सब मिलके अच्छा होता गया। सर विजयलाल यादव और आप सर दोनों लोग साइकिल से वहाँ पर गए थे? हाँ, तिरगावा यहाँ से पड़ेगा कम से कम मान के चलिए 30 किलोमीटर। हम साइकिल पे बैठा के, विजय भी बच्चे थे अभी, हम लोगों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 2-4 साल का अंतर है। अच्छा अच्छा। तो हम लोग बचपन से, ये बोलिए तो एकदम फ्रेंड भाई से ज़्यादा हम लोग दोस्त हैं, आज भी हैं। अगर वो हमको पा जाते हैं तो बेचैन, नहीं मिल पाते हैं तो बेचैन, मैं उनको नहीं पाता हूँ तो बेचैन। तो सर जैसे कि अब तो मान लीजिए विजयलाल यादव सर गा ही रहे हैं, और बाहर से लोग भी आपके यहाँ आते हैं लिखो, ये बिरहा का जो गीत आप लिखते हैं लेने के लिए, तो आपको कैसा अब महसूस लगता है सर? देखिए बाबू, महसूस तो ऐसा लगता है कि मैं जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा मेरे पास काम आ गया। और एक घर में, और हम ही लोगों के बैनर के नीचे छोटा भाई हमारे स्वर्गीय बड़े पिताजी कुमार यादव का बड़ा सुपुत्र दिनेश लाल यादव, जिसको आज पूरी दुनिया निरहुआ के नाम से जानती है, जी। वो भी बिरहा गायन से स्टार्ट किया। मेहनती लड़का, मेहनत किया, हम लोगों का सपोर्ट मिला, और वो यहाँ तक कि सिने स्टार बन गया, सिनेमा जगत का एक बहुत बड़ी हस्ती बन गया। और इसके बाद जब दोनों भाई हमारे घर में 2 स्टार हो गए, तो पूरे जितने भी कलाकार थे सब लोग चाहते थे कि मैं कवि जी का गाना गाऊं। तो मैंने मेहनत किया, बड़ी मेहनत किया, मतलब उतना मेहनत हम हर आने वाले युवकों को किसी भी काम में है, मैं चाहूँगा कि उतना मेहनत आज भी मैं जितना मेहनत करता हूँ, और वो घमंड की बात नहीं है, लेकिन उतना एक नौजवान शायद करता हो या करना चाहिए। मैं बहुत मेहनत करता हूँ। और खेसारी लाल यादव, और बिरहा में उजाला यादव, और एक हमारा शिष्य पंकज पुजारी, हमारे मित्रवत एक भाई बिरहा दुर्जन यादव। हम तो ये नहीं समझ रहे कि बिरहा जगत में कोई ऐसा कलाकार नहीं होगा जो मेरा एक गाना, 2 गाना, एक लोकगीत, एक दोहा, एक वंदना
न गाया हो। हर एक गायकों के मुख से जरूर मेरे 2 शब्द जरूर निकले होंगे पब्लिक के बीच में। ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ, माँ सरस्वती और पूरी पब्लिक की कृपा समझता हूँ। सर जैसे कि दिनेश लाल यादव जी, जब पता चला था कि जो वो गाना लिखे थे आप, तो वो पहले विजय लाल यादव जी के लिए देने के लिए आप लिखे थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि जैसे विजय लाल यादव का स्टेटस बन गया था तो वो बोलते थे कि अरे मेरे स्तर का गाना नहीं है, बच्चों लायक है, मेरे स्तर का गाना नहीं है, बच्चों लायक है। तो हम बोले कि आज भी देखो, आज भी हम लोग बच्चों का ही गाना लिखते हैं। अब सोचेंगे कि हम 60 बरस 55 साल के हुए तो हम वैसा गाना कहीं क्यों लिखें? नहीं लिखेंगे, गंदा नहीं लिखेंगे, लेकिन जो नवयुवकों के, हमारे 18 से 20 साल के बच्चों को अच्छा लगे, उनकी पसंद, वो तो हमको लिखना पड़ेगा। उसमें तो हमें अपने आप को बच्चा बनना पड़ेगा। तो वो गाना दिनेश लाल यादव का तकदीर बना, निरहुआ सटल रहे, और आज तक जो उनका सफ़र है सबके सामने है। सर जैसे कि जब निरहुआ सटल है जो गीत आपने लिखा, तो मतलब कि लिखने के बाद उनको आप बुलाए थे कि वो खुद आए थे? नहीं, तो घरे में थे ना, हम लोग लिखते थे जब, तो जैसे हम गाना लिखते थे तो दिनेश आके बैठते थे, विजय लाल बैठते थे, कभी कभी विजय लाल, तीनों लोग बैठ करके डिस्कस करते थे। घर तो एक सामने ही है, जी जी। मेरे छत पे चाहे उनके छत पे चाहे विजय लाल के छत पे डिस्कस, ये कोई बुलाना नहीं पड़ता था। चलिए ये गाना हो गया, चलो भाई गा दो, चलो ये गाना हो गया, कोई दिनेश का गाना है विजय लाल गा दी, विजय लाल का कोई गाना दिनेश, मतलब उसमें ऐसा कुछ मतभेद था ही नहीं, आज भी है। आज भी नहीं। हाँ। तो सर जब ये गाना इतना हिट हुआ तो आपको खुशी बहुत ज़्यादा हुई होगी? देखो बाबू, ऐसा है कि खुशी की तो बातें छोड़ दीजिए, ये गाना नहीं, गाना तो हम, राजीव गांधी की हत्या जब हुई, नहीं, इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई 1984 में, तब मैं गाना लिखा था इंदिरा जी के बारे में, और वो गाना विजय लाल यादव गाए और पूरी पब्लिक में गाना वो छा गया। तो खुशी तो वहीं से हमारी शुरू हो गई। अब खुशी पे खुशी मिलती गई, आज भी मिलती जा रही है, आज भी मिलती जा रही है। कोई न कोई साल भर में 10-5 गाने पूरे पब्लिक के मानस पटल पे छा जाते हैं। ये हम नहीं करते हैं तो माँ सरस्वती करती है। सर आप पहली बार आपको हम लोग टीवी पर देखे थे, जो चैनल पर आप लोग बिरहा संग्राम जो होता है उसमें पहली बार आप कब गए थे सर? पहली बार हमको जैसे टीवी चैनल पे महुआ वाले पहली बार जब बिरहा दंगल कराए तो सर्वप्रथम उन लोगों ने हमें इसलिए पकड़ा कि बिरहा की इनको पूरी जानकारी है और बिरहा के बिरहियों की जानकारी है, तो इनको हम लोग पकड़ लेंगे तो हम लोग का काम ये दंगल वाला पूरा हो जाएगा। तो हमको पहले माध्यम बना करके उसमें मैंने राइटिंग किया, स्टोरी लिखा, स्क्रीन प्ले बनाया, गाने भी कुछ लिखे, उसमें सभी गायकों का चयन किए। इसके बाद उसमें हम अपने से सीनियर गायकों को जज बनाए, फिर दूसरी सीजन, फिर तीसरी सीजन करते करते एक बार मैं भी जज बना और अच्छा रिस्पांस पब्लिक का रहा। फिर इसके बाद महुआ के बाद में बिग गंगा चैनल आया, वो भी 2 सीजन 3 सीजन करा चुके। फिर आगे की भी तैयारी है, लेकिन थोड़ा सा ये कोरोना महामारी से, लॉकडाउन से आर्थिक व्यवस्था जो थोड़ी सी चरमरा गई, इसलिए थोड़ा सा ब्रेक है, लेकिन संगीत कभी रुकने वाली नहीं है। सर जैसे कि कभी काल ऐसा होता था कि हमने देखा बहुत लोग बिरहा कलाकार से हम मिलते हैं, तो कभी काल बीच में ऐसा होता है कि बिरहा दबना शुरू हो गया था बीच में, तो उस कभी काल ऐसा होता है, नहीं हुआ आपको कि नहीं अब बिरहा में हमारा नहीं हो पा रहा है, हम कुछ ऐसा काम कर लें कि जिससे हमारा रोजी रोटी चले, ऐसा कभी मन में आया था सर? कभी भी मन में नहीं आया। देखिए, आर्थिक मजबूती तो कभी कमज़ोर हुई ही नहीं, और कुछ अपना ऐसा है कि मतलब अब क्या हम बताएं कि जैसे जो बिरहा नहीं भी गाते हैं वो भी हमको इतना रिस्पेक्ट करते हैं, और कहीं से मेरा सम्मान इतना करते हैं, चाहे वो अपने अखाड़े के हों, गणेश गुरु के अखाड़े के हों, पत्तू गुरु के अखाड़े, मतलब हर गायक एक सम्मान के रूप में मिलेगा, राशि भी देगा, सम्मान भी करेगा, इज्जत भी करेगा, सब कुछ करेगा। इस चीज़ की कमी हमको कभी हुई ही नहीं आज तक। सर जैसे परशुराम गुरु जी से हम मुलाकात जब किए थे तो आपकी बहुत चर्चा करते थे और कलकत्ता के भी बात हमको बताए, तो सर कुछ परशुराम गुरु जी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। देखिए, एक विद्वान आदमी हैं, हम लोगों के बहुत सीनियर हैं, हमारे रामदेव गुरु जी और गुल्लू गुरु जी के ज़माने के वो गायक हैं, सबसे व्यवहार से गाए भी, हम लोगों का भी बहुत सपोर्ट किए, सहयोग किए। गाना भी हम लिखते थे तो हमको बताते थे भी कि नहीं इस तरीके से करिए, उस तरीके से लिखिए। तो एक प्रकार से वो लोग हमारे आइडियल हैं, आदर्श हैं,
और परशुराम जी का आज भी जिस स्थान पे वो हैं, जिस बिंदु पे हैं, वो बिंदु और किसी का नहीं है। क्यों? कि वो अपने आप में एक अनोखे कलाकार हैं। पब्लिक उनको रिस्पेक्ट देती है, एक विद्वान मानती है। अगर ये कहा जाए कि बिरहा जगत में शिक्षा का स्तर क्या है, शिक्षित लोग नहीं होते हैं, तो हम परशुराम यादव को खड़ा कर सकते हैं, और क्योंकि वो हम लोगों के आइडियल हैं। सर जैसे कि आप जब टीवी में जब पहली बार आप गए थे, तो जब पब्लिक प्लेस में आप कभी जाते हैं तो आपको जब घेर लेते हैं लोग तो कैसा लगता है सर उस टाइम? देखिए, लगता तो आदमी, देखिए एक टाइम ये होता है कि आदमी सोचता है कि हमको कोई जाने, जी एक टाइम ये भी आता है कि इतने लोग जान जाते हैं कि आदमी वहाँ से पिंड छुड़ाना चाहता है। लेकिन नहीं, हम लोग पिंड नहीं छुड़ाते हैं। उनकी भीड़ को, धक्का को फूल समझ करके कि हमारा माला है, जी ये हमें गजरा पहनाया जा रहा है, इनका प्यार है, दिल में स्थान नहीं। तो आजकल कोई कौन किसी की कहाँ सुनता है। लेकिन आज जो प्यार देते हैं, कहीं भी जाते हैं, 150-200 लोग अगर गायकों का आप सेल्फी ले रहे हैं तो 10-20 लोग हमारा भी लेते हैं। जी वो इसलिए कि उनको, उनका प्यार हमारे दिल में और हमारा प्यार उनके दिल में विराजमान है। सर कह रहे हैं कि कुछ 2 लाइन अगर मिल जाता हमारे दर्शकों को तो बड़ा अच्छा रहता। देखिए, दर्शकों को तो हमने बहुत कुछ अपने तरफ से, हमने क्या दिया, माँ सरस्वती ने दिया। लेकिन मेरा सबसे दर्द का गाना, और क्या बोलेंगे, अनोखी रचना है बोलेंगे, हो सकता है कि वही लाइन प्यारेलाल कवि को 100-200-400 साल तक हो सकता है कि जीवित रखे। ऐसा कहूँगा नहीं, क्योंकि हर आदमी आया तो उसको जाना है, लेकिन लाइनें जब रहेंगी तो लाइन से आदमी जिंदा रहता है। तो मैंने माँ के ऊपर लिखा था एक गाना, अमृत के धार के हु के तनो पियाई, एगो माई बिना। अमृत के धार के हु के तनो पियाई, एगो माई बिना। कैसे करे जावाजू उड़ाई, ये भैया एगो माई बिना। मिली जाई अन धन, मिली सुख पूरा, माई के दुलार बिना सब कुछ अधूरा। अरे माई ना रही है जईबा टुवरा कहाई, एगो माई बिना। कैसे करे जवाजू उड़ाई, ये भैया एगो माई बिना। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर।